पूज्य महाराज जी हो, दोनों देशभक्त हैं, दोनों देश के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से यहाँ की जनता ने केंद्र में बनाई है, 2017 से आप लोगों ने प्रदेश में बनाई है, तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने का काम हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ने किया हुआ है। और मैं समझता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है, जितना काम इन 10 वर्षों में हुआ है शायद कभी नहीं हुआ। तो मैं, क्योंकि आप सब लोग और यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे सभी, चाहे वह विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, हमारे बीच में श्रीमती सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद हैं, एमएलसी ऋषु सिंह जी हैं, हमारे भाई रमेश मिश्रा जी बदलापुर के विधायक हैं, मंच पे तमाम साथी हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि सुना तो हमको मुख्यमंत्री जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो आए हुए हैं, हमको उनको सुनना है, हमको स्वागत भाषण करना था। इसलिए आप सब लोगों को, जितने मीडिया के साथी, पत्रकार बंधु आए हुए हैं, जितने सुरक्षा के कर्मी हैं, आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय राज्यसभा सांसद जो कि मिशन शक्ति का पर्याय बन चुकी है, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपने शब्द से मुलाकात करें। जनपद जौनपुर की सादे हिंद की धरती पर पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, माननीय सम्मानित जिलाध्यक्ष भक्ति शाह जी, माननीय हमारे एमएलसी भाई बिरजू जी, माननीय सदस्य विधानसभा आदरणीय रमेश जी, आदरणीय वर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय हमारे पूर्व सांसद केपी सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय हमारे इस जनपद जौनपुर के यशस्वी मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, माननीय सांसद बीपी स्वरूप जी मंच पर उपस्थित है, माननीय पूर्व विधायक चौधरी जी मंच पर उपस्थित है, डॉक्टर हरिंदर सिंह जी पूर्व विधायक मंच पर उपस्थित हैं, हमारे तमाम कार्यकर्तागण और मेरे सामने आए हुए पूरे जनपद के आए हुए लाभार्थीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी समान पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए बुलाया गया है। तो मैं आज पूरे जनपद की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को एक ऐसी दशा प्रदान की है, पूरे उत्तर प्रदेश को एक ऐसा वातावरण दिया है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिधर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नजर लग रही हो। आपके कार्यकाल में पूरा उत्तर प्रदेश सुकून की सांस ले रहा है। और मुझे बताते हुए अपार हर्ष की विषय हो रही है, पूरे भारतवर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्यकारी योजनाएं को चलाया जाता है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जितने भी कार्य को दिल्ली में किए जाते हैं, हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर केंद्र की योजनाओं को अक्षरशः उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह बताते हुए मुझे अपार हर्ष का विषय हो रहा है। आज न कोई अपराधी है, न कोई गुंडा है, न कोई मवाली है, ऐसा कोई नहीं है। हर क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को हम ये करना चाहेंगे, अभी मैं देख रही थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को कृतज्ञ कर रहे थे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, रामचरित मानस की एक चौपाई है, सकल अरिन मद मर्दन कीजिए, पवन सुख दीजिए। ऐसे व्यक्ति जिसके भगवान हनुमान जी साक्षी हो, जिसके हनुमान जी देखने वाले हों, ऐसे मुख्यमंत्री जी का कोई बात बात नहीं कर सकता। हम 2022 भी जीते हैं, 2024 भी जीतेंगे, आने वाले नगर पालिका का चुनाव भी हम जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री क्षमा करिएगा, प्रेम लपेटे अटपटे आप मेरे जनपद में आए हैं, दोनों हाथ से कुछ न कुछ देके ही जाएंगे। मगर आप जब मुगराबाद शाहपुर में चुनाव के पहले आए थे, तभी हमने आपसे मांग करी थी मुगराबाद शाहपुर में बाईपास और बरई पार से सुल्तानगंज की रोड बहुत खराब है। बनवा से लेकर के लोहिंदा से लेकर के बर्मा की रोड, इन्हीं 3 योजनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आपसे निवेदन करना चाहेंगे
देखी, ना हमने मजाक देखा, ना हमने बद देखा। गरीब जो व्यक्ति जिसका पाप था, हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको लाभ पहुंचाना, ये हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ अच्छा काम कर रही है। मैं आज इस सभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने जनप्रतिनिधियों में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा दृष्टि हमारे जनपद पर पड़ी रहे, आपकी कृपा हम सभी लोगों के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। हम सभी लोग आपके नेतृत्व में अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हुए और यही बात करते हुए हमारी जो 3 मांगे हैं, इन 3 मांगों पर आपका अगर आज आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो महोदय पूरा जनपद आपको और भी आभार करेगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं सीधी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गिरीश चंद्र यादव, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश। आप जनप्रिय नेता हैं और भारत माता की, भारत माता की। आज जौनपुर में लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रहा है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त की जो कल्पना थी वो साकार हो रहा है। ऐसे लोकप्रिय सुश्री मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान मछली शहर से लोकसभा के सांसद आदरणीय बीपी सरोज जी, राज्यसभा के सदस्य जिनका भी उद्बोधन मार्गदर्शन आप सबको मिला है, बहन सीमा देवी जी, मंच पर विराजमान बदलापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश मिश्रा जी, हमारे मड़ियाहू के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आर.के. पटेल जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू जी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह जी और आदरणीय दिनेश चौधरी जी, पूर्व सांसद हम सबके बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर के.पी. सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे जौनपुर के आए हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधु। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का जौनपुर की जनता की ओर से और खासकर क्योंकि मेरी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, इस विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार बनने के बाद मुझे लगता है दूसरी बार की जब सरकार गठित हुई पहला आगमन हुआ है, अपने हृदय की गहराइयों से जौनपुर की जनता की ओर से आपका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में बात लोग संभाली है, 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास के नए नए कामों को नए नए आयामों की ओर आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है गांव के गरीब के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जो भी झोपड़ी में रहने वाले इंसान, नौजवान, किसान है, उन सब के जीवन में बदलाव आना चाहिए। उसी संकल्प भाव से लगातार काम कर रहे हैं। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश विकास की गति को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर होनी चाहिए, उस पर भी लगातार प्रयास चल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा और यहाँ के रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, उन सब के जीवन में बदलाव आएगा। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ आप सबके भी, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 लाख लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने गाँव में जब भी अभियान चला, चुनाव का अभियान चला, सरकार के अभियान आए, पार्टी का अभियान आया, मैं पूछता था कि कोई भी आदमी जो नौकरी पाया है वो बता दे कि कहीं घूस लगा हो, कहीं पैसा दिया हो, तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला। इतनी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, एक भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा। पिछली सरकारों को अगर आप देखेंगे तो जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लोक सेवा जैसे आयोग पद पर जो संवैधानिक पद था उस पर एक भ्रष्ट अधिकारी बैठाया गया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ेगी, ये भ्रष्ट आदमी है, इसको हटाया जाए, नहीं तो निष्पक्ष
पारदर्शिता के साथ चयन नहीं हो सकता, छात्रों को नौकरियां नहीं मिल सकती, तब जाके हटाया गया था। लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक हमारी सरकार चल रही, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भी हाई कोर्ट ने कभी टिप्पणी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं टिप्पणी किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मत है कि पारदर्शिता ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। जाति धर्म मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि जौनपुर के या पूरे प्रदेश के जनता के सर्वांगीण विकास के आधार पर काम होना चाहिए। उसी लक्ष्य के साथ हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा, नए नए आयामों की ओर ले जाएगा। आज के अवसर पर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जौनपुर की धरती पर बहुत ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वो अपने कार्यक्रमों से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें कृतार्थ करें। निश्चित रूप से आप द्वारा दिया जाने वाला यह सौगात ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहेगा। हमें सफल उपस्थित उन सभी सौभाग्यशाली लाभार्थियों का क्रमशः नाम लेती जाऊंगी, आप क्रमशः मंच पर आते जाएंगे। सर्वप्रथम मैं कृषि विभाग से कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, ये तो अरविंद कुमार वर्मा, लाभार्थी का नाम अरविंद कुमार वर्मा, भोला शंकर पांडे, पति का नाम श्री रामलखन पांडे। ग्राम विकास विभाग, प्रधानमंत्री आवास के लिए रीता और मुख्यमंत्री आवास के लिए सुनीता जी को क्रमशः बुलाती जाऊंगी, आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। और आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों से इन लाभार्थियों का उत्साहवर्धन करें। यहाँ पर बैठी हुई उमड़ी हुई जनसभा से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज जाना चाहिए। महिला कल्याण विभाग से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए मोहक राज श्रीमती फूल कुमारी, पति का नाम। महिला कल्याण विभाग से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से सामान्य 25,000 प्रतिमा कदम साहू श्रीमती ममता देवी, माता का नाम। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज श्री केदारनाथ, पिता का नाम श्री बनवाली। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज श्री रामनाथ, पिता का नाम श्री बाबूनंदन। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के लाभार्थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना श्री राम उजागर शुक्ला। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण ODOP के अंतर्गत श्रीमती मीला देवी, पिता का नाम श्री पिंटू कुमार। श्रम विभाग से निर्माण कारागार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत श्रीमती लीलावती। श्रम विभाग से श्रीमती शाजिया, पति का नाम स्वर्गीय गुलजार। नगरीय विकास विभाग डूडा आवासीय सुविधा श्री विवेक मौर्य, लाभार्थी का नाम श्री विवेक मौर्य। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्री प्रीति सिंह और रचना देवी। कौशल विकास मिशन एवं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आनंद राजभर और अजीत कुमार। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से स्मार्टफोन दिया जा रहा है। स्मार्ट के आदर्श सजीवन लाल। जिला सूचना विभाग से स्मार्टफोन दिया जा रहा है। खुशबू यादव और आंचल शुक्ला, पिता का नाम श्री ओम प्रकाश यादव, श्री अखिलेश शुक्ला। जिला सूचना विभाग से टैबलेट प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से वैभव सिंह गुप्ता और नेहा सिंह। राजस्व विभाग से
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम जौनपुर पुस्तक का विमोचन आपने कार्यक्रमों से करें। आप लोग कर्तन ध्वनि से इस पुस्तक बहुत ही सुंदर शानदार पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड आप सभी कर्तन ध्वनि से स्वागत करें। अब यह कार्यक्रम जिस निमित्त रखा गया है, जिस उद्देश्य के साथ रखा गया है, उस उद्देश्य को सीधे हम आपके समक्ष लाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा 258 करोड़ रुपए की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना है। सम्मानित मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु मंच तक ले जाने का कष्ट करें। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से तालियों की गड़गड़ाहट टूटनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। आपके समक्ष आशीष वचन देने और आपका मार्गदर्शन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधारे हैं। आपके अभिभावक स्वरूप अब मैं सीधे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ, ससम्मान आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, अपना आशीष वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद जौनपुर की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बीपी सरोज जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, विधान परिषद के सदस्य श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, श्री आर के पटेल जी, पूर्व सांसद श्री केपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, मछली शहर के जनपद के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक गणेश चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जौनपुर जनपद से जुड़ी हुई सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 258 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देने के लिए आज आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जौनपुर की जनता ने जो समर्थन और आशीर्वाद दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने और विकास के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ। आज प्रातः काल ही मैंने जौनपुर में आकर के यहां पर स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। जौनपुर में नवनिर्मित एसटीपी के भी कार्य प्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के
पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी जिसको लेकर के दशकों से यहां के लोगों पर इंतजार था। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास की योजनाओं के लिए ईमानदारी के साथ वे योजनाएं जिस उद्देश्य से शासन ने दी है उसकी धनराशि का उपयोग उस संबंधित कार्य पर हो, इस पर भी उतना ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस प्रकार के रैकेट 2017 के पहले प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों में घुन की तरह लग करके पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे थे, उसका परिणाम जग जाहिर है और उसकी कीमत पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा था। आज तो उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 5 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 5 साल पहले जब आप यहां के नौजवानों को, यहां के नागरिकों को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाने के लिए किसी कार्यवश जाना पड़ता था और उनके सामने पहचान का संकट था, विश्वास का संकट था और उस समय उन लोगों को अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में की सरकार ने आप सबके सहयोग से अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य किया, आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लेकर के इस बात को स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के जब आंकड़े सामने आते हैं तो आंकड़े इस बात को चौंकाने वाले होते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन रही है। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर रोजगार और निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है। और अगर नौजवान को घर में ही रोजगार मिल जाएगा तो वह फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा? उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल ही जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर आज वे सभी संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। हम लोग अभी कोरोना से उभरे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी 2.5 वर्ष पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पूरी दुनिया को पस्त की थी, पूरी दुनिया को पस्त की थी। और उस समय आप सबने इस बात को अनुभव किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कार्यक्रम चले, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में हर जरूरतमंद को राशन की सुविधा और फ्री में वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री लग गई। लगातार ये पहली बार होना है जब संवेदनशील सरकारें पूरी संवेदना के साथ बिना भेदभाव के अपने शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगा
अकेले जौनपुर जनपद में भी 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आए थे और जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने मिलकर के जिस जिम्मेदारी के साथ उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की, और केवल जौनपुर के ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर 40 लाख ऐसे कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे जिन्हें सम्मान देने का कार्य और उनको आजीविका के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक किया था। हम केवल कहते नहीं हैं, परिणाम में बदल करके उसे सामने लेकर के आते हैं। और आज इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आप सबसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था। अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। अपने स्वयं के पाले हुए गुर्गों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। और इसीलिए उन लोगों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ लड़ना प्रारंभ किया है। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा उसकी संपत्ति को हम कुर्क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। और ठीक उसी तर्ज पर जैसे आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने बनाई होगी संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी, और भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए वो आज लेकर के आना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान का आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश तेजी के साथ एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। भाइयों बहनों, आज 258 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। ये विकास की तो परियोजनाएं हैं, ये शिक्षा की परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य की है, स्पोर्ट्स की है, कृषि से संबंधित भी है, ग्रामीण विकास की भी है, पशुधन से भी जुड़ी हुई है, बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, अलग अलग प्रकार की जो विकास की परियोजनाएं हैं, पेयजल की भी है। इन सभी परियोजनाओं का विकास के साथ तो संबंध है ही, ये एक शासकीय निवेश भी है, नौकरी और रोजगार की संभावना को भी आगे बढ़ाता है। और मैं यही आह्वान आप सबसे कहने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को पूरे देशवासियों को जो अपना संबोधन दिया था, उसमें पंचप्रण की बात कही थी। ये पंचप्रण एक विकसित भारत बनाएंगे, गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और विरासत को हर हाल में संरक्षित करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो अभियान है, आज आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तब प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो पाएगी जब आत्मनिर्भर गांव बनेंगे, आत्मनिर्भर नगर बनेंगे। आत्मनिर्भर गांव के लिए हमारी ग्राम पंचायतों को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और मैं आह्वान करूंगा, जो भी ग्राम पंचायत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगी, उस ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य सरकार भी अलग से धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और गांव को
होगा। जो नगर निकाय अपने को आत्मनिर्भर बनाएगा, उस नगर निकाय को स्मार्ट नगर निकाय बनाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बिल्कुल सहयोग करेगा। इस दिशा में एक नए अभियान का आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उस अभियान के साथ जुड़ करके ही हम नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना पाएंगे। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज आप देख रहे होंगे भारत ने कितनी लंबी छलांग लगाई थी। 75 वर्ष पहले लगभग 200-250 वर्षों तक ब्रिटेन की पराधीनता में रहने के कारण लोग मानते थे भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उनकी इस मंशा को दरकिनार करते हुए भारत के यशस्वी नेतृत्व ने आज भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया है। ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभार इस बात को प्रमाणित करता है कि आने वाली वर्तमान की जो सदी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। मेरा देश विकसित हो, एक कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में तमन्ना न हो। हमारा देश विकास करेगा तो हर व्यक्ति विकास करेगा। विकास की योजना का लाभ समाज के हर एक तबके को प्राप्त होगा और अपने देश के बारे में सोच एक सकारात्मक सोच है। उस सकारात्मक सोच के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा और भाइयों बहनों, वह तब होगा जब हम अपने गांव के लिए करेंगे, अपने नगर के लिए करेंगे। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वहां पर वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले। मैं भी देख रहा था एग्जीबिशन में बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे थे और कितना धारा प्रवाह बोल रहे थे, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति, तकनीक के प्रति, भाषा के प्रति आज आधुनिक बोध उनके मन में है और वैज्ञानिक भाव उनके मन में है, क्योंकि उनको उस प्रकार का मंच मिल रहा है। कुछ कर गुजरने की एक चाहत उनके मन में है और प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस प्रकार के भाव पैदा किए हैं। उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं और आज यही मैं यहां पर देख रहा था। वे बच्चे इससे पहले इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि पिछली सरकारों के पास फुर्सत ही नहीं थी। पिछली सरकारों ने शिक्षा को नकल का जरिया बना दिया था। शिक्षा को इतना उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। शिक्षक नहीं थे, विद्यालय भवन जर्जर थे, परीक्षा की पारदर्शिता नहीं थी, नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव था, हर एक चीज के दाम तय होते थे, किसी व्यक्ति को न्याय पाने का विश्वास नहीं था। आज तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है, हर व्यक्ति के साथ सुरक्षा की गारंटी देती है। कानून के नजरिए में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जा सकती है। कानून का राज हर हाल में लागू होगा, इस सरकार का संकल्प है और उस कानून के राज के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा नैतिक दायित्व है। अपने इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। मैं भी देख रहा था कि
काशी के साथ जुड़ा हुआ जनपद जौनपुर भी अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। और मैं पिछली बार जब आया था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तब भी मैंने कहा था यहाँ पर जौनपुर आते हैं तो जौनपुर की मुझे बहुत पुरानी याद, 30 साल पहले की याद आते हैं, जब यहाँ पर मुझे एक बार देखने को मिला था कि जौनपुर में उस समय इत्र भी था। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को, इन्होंने इत्र को फिर से जौनपुर के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। इमरती को जीआई प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए भी आज यहां पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और जैसे ही उसके साथ यहां की इमरती जुड़ेगी, आप देखना यही इमरती वैश्विक मंच में छा जाएगी, एक नया ब्रांड बनकर के आगे दुनिया के सामने छा जाएगी यहाँ की इमरती। और मुझे लगता है कि दोनों जौनपुर की सुगंध भी और जौनपुर की मिठास भी आज वैश्विक मंच तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जौनपुर की प्रतिभा जहां कहीं भी गई है, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक के रूप में, या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जहां कहीं भी जौनपुर को जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जौनपुर की प्रतिभा को जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसने अपनी एक अलग पहचान और छाप छोड़ी है। और मुझे लगता है उसे आज आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे आज आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सरकार बहुत शीघ्र एक नई योजना प्रारंभ करने जा रही है, मातृभूमि योजना। मैं आपका भी आह्वान करूंगा, पूरे जौनपुर वासियों का भी आह्वान करूंगा, अपने अपने गांव को आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए गांव से जुड़े हुए जो लोग बाहर चले गए हैं, गांव में उनका आना जाना बहुत कम हो पाता है, उनके पास संसाधन है लेकिन कहां खर्च करना उन्हें नहीं पता। उन्हें गांव के साथ आप जोड़िए, गांव को किसी न किसी उद्यम के साथ जोड़िए। अगर वे अपने किसी पूर्वज के नाम पर किसी अच्छे संस्थान के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति गांव में स्मार्ट विद्यालय बनाना चाहता होगा, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोलना चाहता होगा, कोई सामुदायिक भवन का कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करना चाहता होगा, वह शासन की योजना के साथ अपने आप को जोड़े, आधा पैसा वह लगाए, आधा पैसा सरकार दे, और भाइयों बहनों हम उनके पूर्वज के नाम पर एक सिरापट वहां लगवा देंगे। उसका निवेश भी होगा, गांव अच्छा भी होगा, नगर या वार्ड भी अच्छा होगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और साथ साथ उनके पूर्वजों के स्मरण के साथ उन्हें जोड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा कि मुझे अपनी धरती से ऋण होने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। इस योजना को लेकर के सरकार बहुत शीघ्र आने जा रही है और मैं आह्वान करूंगा हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, बुलाएं लोगों को अपने गांव में, विद्यालयों के साथ जोड़े, चिकित्सालयों के साथ जोड़े। आज आवश्यकता है तकनीक के माध्यम से जनता जनार्दन को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराने की, और इस अधिकाधिक सुविधा के साथ हम लोगों को जोड़ेंगे तो बड़े पैमाने पर तकनीक के माध्यम से अधिक लोगों के कल्याण का मार्ग हम प्रशस्त कर पाएंगे। भाइयों बहनों, आज जौनपुर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय आज तेजी के साथ शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहां पर स्वर्गीय उमानाथ सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज पहले सत्र में उसका प्रवेश विगत वर्ष ही संपन्न हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए इस पर तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। यह मेडिकल कॉलेज तेजी के साथ बन करके पूरा हो, यहां पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ जौनपुर और आसपास के जनपद वासियों को प्राप्त हो।
सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही विकास की अन्य तमाम परियोजनाएं, वो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा का हो, उच्च शिक्षा का हो, पशुधन का हो, या फिर नगर विकास और ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए सभी संस्थानों के साथ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम सब पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके जौनपुर को उसकी पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए विकास की आधुनिक योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 258 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज लाभ जौनपुर वासियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए पूरे जौनपुर और मछली शहर से जुड़े हुए दोनों संसदीय क्षेत्र के अपने सभी मतदाता भाइयों बहनों का, सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके एक साथ मिल करके जौनपुर के विकास, अपने जनपद के विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज समूचा जनपद जौनपुर गौरवान्वित होने के साथ साथ कृतज्ञ भी महसूस कर रहा है। आप द्वारा जो 258 करोड़ रुपए की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, इसका बारंबार आपको